हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो 2023 के ये पेपर होंगे। इसमें हम केवल जीके जीएस के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को यह बता दें कि जो अभी आगामी 2024 में पेपर जो होने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो एग्ज़ाम डेट निकल कर आया है 20 फरवरी से 12 मार्च में जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जो है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और आज हम 6/2/2023 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को हम देखने वाले हैं और इसमें हम चारों शिफ्ट के पेपर को हम देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, चारों शिफ्ट को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो बड़े बांधों के निर्माण से जो है कि निगमन वनस्पति अवावयी परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी बनाती है या बनती है। तो इसमें हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान का संक्षिप्त नाम नीति है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमारा जो कि नीति आयोग का पूर्ण नाम या फुल फॉर्म भी हम कह सकते हैं। तो इसमें आंसर हमारा पहला आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएनपी का पूर्ण रूप ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है। आंसर हमारा इसमें चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक भारत में शासन किया था। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। तो वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी जो है कि चेसर कहलाते हैं। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेट आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्याम सरन ने, जो कि जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आंसर दूसरा सही हो जाएगा, श्याम सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कनक रेले, जो है कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2021 के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 132वां रैंकिंग थी मानव विकास सूचकांक भारत की रैंकिंग 2021 में। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शना झावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। किसको? तो दर्शना झावेरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और इसमें आंसर हमारा जो है कि दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या खाली स्थान पर निर्भर थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृषि पर निर्भर थी। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वह प्रजाति जो खाली एवं नर्ग क्षेत्र पर खाली स्थान करती है मूल अन्वेषण प्रजाति कहलाती है। तो वो आक्रमण प्रजाति कहलाती है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा, बाद में राजधानी को खाली स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहक कौन थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा थे, जो एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहक थे, नीरज चोपड़ा। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के खाली स्थान उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो ये भीतर आय कहलाती है। आंसर हमारा तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जो है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को
निष्पीड़ित या नष्ट करता है। तो इसमें आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पान में से एक थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है भारत के स्वतंत्र आंदोलन के लाल बाल पान में से एक थे। आंसर इसमें दूसरा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर जो है कि जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम उम्र वाले स्पीकर राहुल नार्वेकर बने हैं। आंसर इसमें हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगा खाली स्थान के सबसे पुराने त्योहारों में से एक यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर जो है कि 5.2 थी। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान संगठित क्षेत्र में कटाई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन कौन रखता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समर्थक योजना रखता है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि खाली स्थान होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है, यानी कैसा बोझ है? तो यह एक प्रकार का कम बोझ है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान एक खाद्य फसल है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछ रहा है कौन इसमें खाद्य फसल है। तो चावल जो है कि ये एक खाद्य फसल है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु में जो है कि आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसे हर 2 में से 5 साल खाली स्थान तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुति किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा जो है कि अंग्रेजों द्वारा मुख्य तर्क प्रस्तुति किया गया था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। ओके, आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुति किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा जो है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है कि मुख्य तर्क प्रस्तुति किया गया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। आंसर हमारा तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंजरी जरूहर की ये आईपीएस अधिकारी महिला की ये कहानी है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तन करते हैं। तो ये किस प्रकार का जो कि श्रेणी में आता है? तो ये द्वितीयक प्रकार का श्रेणी में आता है। आंसर हमारा जो है कि 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण एक खाली स्थान का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋण को वापस करना पड़ता है। तो ये देयता कहलाते हैं। आंसर हमारा जो है कि 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव देवी खाली स्थान के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो यह पार्वती देवी के लिए सामान्यतः अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रकाशक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल पटेल जो है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार जो है कि लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार के संसदीय स्वरूप को खाली स्थान मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेस्ट मिनिस्टर के रूप में, जो कि संसदीय स्वरूप को बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को खाली स्थान कहा जाता है। तो उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा दूसरा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अमृत 0.2 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अमृत 0.2 के अंतर्गत आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना खाली स्थान द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुनियमित नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि लंदन में नहीं हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है। तो खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर वसा और शर्करा आता है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुवाना नारायण को, जो कि दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह खाली स्थान योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। आंसर इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का संस्करण का मेजबानी और विजेता राज्य खाली स्थान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रमशः असम और महाराष्ट्र है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है। तो आंसर हो जाएगा जानकी प्रसाद का संबंध जो है कि बनारस घराने से संबंध है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तु प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा, जो कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को रियासत मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तु प्रदान किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा। आंसर हमारा जो है कि इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने, जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री के नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रपति सम्मेलन का उद्घाटन जितेंद्र सिंह ने किया है। आंसर हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सतलुज नदी घाटी में जल विद्युतीय उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलुज नदी घाटी पर ये परियोजना बनाई गई है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओणम त्यौहार, जो है कि केरल में जो कि राजा महाबली की याद में मनाया जाता है ये त्यौहार। आंसर इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी खाली स्थान में शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है कि 1921 में शुरू हुआ था। इसमें आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है केचु चरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे। तो ये ओडिसी से शास्त्रीय नृत्य से जो कि संबंधित थे। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक श्रेणी की गतिविधि है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विनिर्माण, जो है कि ये द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंभी राज्य से, जो कि ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंभी, जो है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, जो है कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका ने, जो कि 24 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है।
तपन कुमार डेका ने। आंसर हमारा दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी किस अधिनियम के तहत? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। आंसर इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आंसर हमारा दूसरा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है जब सरकार कानून रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों की कुल विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे खाद्य शुद्धिकरण कहा जाता है। आंसर हमारा तीसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर किस तकनीकी का प्रयोग करके हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेलीमेडिसिन के तहत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किए हैं। आंसर इसमें हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तत्कालीन कृषि मंत्री खाली स्थान हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम थे। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में खाली स्थान में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर में ये आयोजित किया गया था असहयोग आंदोलन प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है कि CaCO3 होता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट जो है कि अरब सागर में आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर आने में जो है कि बाधा डालता है, पश्चिमी घाट। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर खाली स्थान एक तरल पदार्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव होता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जतिन गोस्वामी ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। आंसर जो है कि इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा जो है कि भारत है। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक क्षत्रियता नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षा को दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म को ये दर्शाता है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋतुजा लटके जो है नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य बने हैं ऋतुजा लटके। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइखोम मीराबाई चानू एक खाली स्थान है, तो यह एक भारतीय भारोत्तोलन है। आंसर हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन समाज की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2100 वर्ष पूर्व जो है कि सातवाहन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के ऑल शिफ्ट पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बना रहे, ताकि मैं फिर ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं।